Hello and welcome to my class. My name is Akash Veer, and in this video we are going to learn and read an important chapter, The Little Girl, written by Catherine Mansfield. Catherine Mansfield. This chapter is very common, okay? We can understand how children used to fear during those times, not today. आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो आज की दुनिया में ऐसा नहीं है कि बच्चे बहुत ज़्यादा पेरेंट्स से डरते हैं, क्योंकि घर में एक बच्चा होता है, एक या दो, एक लड़का एक लड़की, या फिर सिंगल लड़का या फिर सिंगल लड़की। एंड सिंगल बच्चा होने की वजह से पेरेंट्स उनको बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लव एंड केयर। दे ट्रीट देयर चाइल्ड विद a lot of love and care, और उसकी वजह से आज की बात अलग है। बट दिस चैप्टर इज नॉट ऑफ टुडे। दिस चैप्टर वॉज रिटन अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से परहैप्स 50 और 40 ईयर्स अगो। ठीक है, सो 30-40 साल पहले जब लिखा था तो कैथरीन मैन्सफील्ड ने जो देखा, शायद उसने अपने घर में देखा हो या शायद कहीं अड़ोस पड़ोस में देखा हो। एंड दैट शी इमेजिन कि एक छोटी सी बच्ची होती है, बच्ची का नाम है केजिया। क्या नाम है बच्ची का? केजिया। She is a very young and very small, very little kid, and she hates her father. She hates her father. Why? Because he was very strict. और वो इतना hate भी करती है और साथ साथ में डरती भी है। She fears a lot. She afraid of her father because he is very strict. बहुत ज़्यादा कोई भी गलती होती है तो कूट पीट देता है, डांटता है, and that's why she fears. ठीक है, तो क्या होता है इसमें, क्या कहानी है? Let us see. Do you feel you know your parents better now? क्या आपको लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को अभी अच्छे से जानते हो than when you were much younger? या फिर जब उस बजाय उसके कि जब तुम बहुत छोटे थे, तब तुम छोटे थे, जब तुम बहुत छोटे थे और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें किसी ना किसी वजह के लिए डांट देते थे, भाई ये मत करो, ये मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तब तुम अच्छे से जानते थे। या फिर तुम्हें अब लगता है कि हाँ, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए जो भी किया अच्छा किया और आगे भी जो करते हैं अच्छा करते हैं, हमें डांट देते हैं अगर किसी गलती के ऊपर, तो वो अच्छा ही है, बिल्कुल उचित है, क्योंकि यही है सही मार्गदर्शन जो वो कर रहे हैं। Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier. Earlier मतलब पहले जिन वजह से तुम्हें डांट दिया जाता था, तुम अपसेट हो जाया करते थे। परहैप्स मतलब होता है शायद, और परहैप्स के लिए सिनोनिम क्या क्या होते हैं? परहैप्स का एक और होता है प्रोबेबली, एक और होता है पॉसिबली, एक और होता है मे बी। ओके, परहैप्स, प्रोबेबली, पॉसिबली, मे बी, परहैप्स शायद you now understand the reason for some of their actions. उनके कुछ एक्शंस की वजह से या कुछ एक्शंस जो थे, अब तुम उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ गए होगे, शायद, या तुम समझते होगे, जिनकी वजह से तुम उदास हो जाया करते थे उस समय। This story about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding. Initially, the little girl fears a lot from her father. ठीक है, she afraid of her father, and then her fear changed into understanding. और फिर उसको ये लगने लगा कि नहीं, मेरे पिता बुरे नहीं हैं, इनसे डर नहीं सकती। लेकिन इनिशियली शी वॉज थिंकिंग दैट हर फादर इज ए जायंट। ठीक है, विद लार्ज माउथ, लार्ज हैंड्स, है ना, जिसके लार्ज माउथ है, लार्ज हैंड है, और ही इज ए जायंट, एक राक्षस के जैसा है, ऐसा उसे पहले लगता है। बट नाउ हर अंडरस्टैंडिंग, हर फीलिंग चेंज फ्रॉम fear to understanding, and will probably find an echo in every home. Find an echo का मतलब है एक रिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसे साउंड का रिफ्लेक्शन होता है ना, क्लास 9th में चैप्टर नंबर साउंड चैप्टर जो है फिजिक्स का, साउंड उसमें पढ़ा होगा, है ना, ऐसे करके ये पानी, यहाँ पर एक जहाज है ना, यहाँ रिसीवर, ट्रांसमीटर, यहाँ से लाइट गई, साउंड वेव्स गई, टकराई, आई, ये क्या हुआ? इको हो गया। और यहाँ पर आपने ऐसे इको वगैरह सुना होगा, टकरा के फिर वापस आएगा। तो जो इको होता है
उसका मतलब रिफ्लेक्शन है। यहाँ पर फोटो भी बोल सकते हो, जेरोक्स भी बोल सकते हो। तो जो ये सिचुएशन इस स्टोरी में है, प्रॉबली मतलब शायद उसका एक ऐसा प्रतिबिंब हर एक घर में देखा जा सकता है। प्रतिबिंब, यस, इमेज, प्रतिबिंब, ठीक है, उसका एक प्रतिबिंब घरों में, हर घर में देखा जा सकता है। सो लेट अस बिगिन। पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी लड़की के लिए। इस लिटिल गर्ल, यहाँ पर जो टू है ना, ये फॉर की तरह काम कर रहा है। जो हमें फॉर लगता है ना, फॉर मी, मेरे लिए, फॉर मी ही इज स्टूपिड, मेरे लिए तो वो पागल है। तो ये फॉर मी वो नहीं है, ये है टू मी, उसके हिसाब से, उसके लिए, या अकॉर्डिंग टू भी बोल सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू द लिटिल गर्ल, उस लड़की के लिए, उस लड़की के हिसाब से। ही वॉज ए फिगर, वो एक ऐसी फिगर है, एक ऐसा इंसान है, एक ऐसी पर्सनैलिटी है, पर्सन है, टू बी अवॉइडेड एंड फियर्ड, या टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, जिससे हमेशा क्या किया जाए, डरा जाए। फियर मतलब डरा जाए, एंड अवॉइडेड उसको छोड़ दिया जाए। अवॉइड मतलब उससे मतलब बचा जाए, है ना। होता है ना, पुराने ज़माने में होता था, अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ हैं या देख रहे हैं, या तुम तुम्हारे पेरेंट्स से पूछोगे तो ऐसे होता था, है ना। पापा घर के अंदर हैं, बच्चे घर से बाहर, और बच्चे घर से बाहर निकले, बाहर की तरफ जाकर बैठ गए, ठीक है, पापा बाहर की तरफ गए, बच्चे घर के अंदर, ऐसा हुआ करता था। देयर वाज ए लॉट ऑफ खौफ ऑफ बाप्स। सो दिस स्टोरी इज अबाउट बाप्स। ये उनके बारे में नहीं है जो तुम बोलते हो, पापा, पापा जी, है ना, बाबू, ऐसा कुछ नहीं। दिस इज अबाउट टिपिकल बाप्स, एंड दोज बाप्स हु आर वेरी स्ट्रिक्ट, ओके, टिपिकल फादर्स, इंडियन फादर्स। सो टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड, एक ऐसी फिगर जिनसे डरा जाता था। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू ऑफिस ही केम इन टू हर रूम, हर सुबह ऑफिस जाने से पहले वो उसके कमरे में आता है एक बार, एंड गेव हर अ कैजुअल किस। कैजुअल किस का मतलब होता है, जैसे छोटे बच्चे को नहीं होता, माथे पे कर देते हैं ऐसे करके, माथे पे कि ठीक है बेटा मैं जा रहा हूँ, ठीक है, अच्छा काम करना। टू विच, जिसको शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, जिसको क्या बोलती, गुड बाय फादर, ऐसे करके वो बोलती और पापा चले जाते। एंड ओ देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, और फिर एक राहत की सांस, एक राहत भरा सुकून सा मिलता। व्हेन शी हर्ड, जब वो सुनती, किसे सुनती, द नॉइज ऑफ द कैरेज, कैरेज मतलब गाड़ी बोल सकते हैं यहाँ पर, कार, जो पुराने ज़माने की जो कार थी, घोड़ा गाड़ी टाइप वो होती होंगी, ठीक है, कैरेज की आवाज़ सुनती, वो ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, जो क्या होती जा रही थी, क्या होती जाया करती थी, फेंटर एंड फेंटर आवाज़। फेंट मतलब होता है कमज़ोर होना, कम होना, या फेंट मतलब चक्कर आना, वीक महसूस करना भी होता है। यहाँ पर गाड़ी की जो आवाज़ वो फेंट होती जा रही, फेंटर एंड फेंटर, है ना। पहले गाड़ी आपके पास है, फिर और दूर है, फिर और दूर, फिर और दूर, तो आवाज़ क्या हो गई, फेंटर एंड फेंटर हो गई। डाउन द रोड, डाउन का मतलब होता है आगे, नीचे नहीं। डाउन का मतलब क्या होता है, आगे। जैसे रोड में आप अपने घर की तरफ आ रहे हो तो यू आर गोइंग अप, और आप घर से दूर कहीं भी जा रहे हो यू आर गोइंग डाउन द रोड। और इसी से ही तो बना है अप एंड डाउन। हम बोलते हैं ना भाई आजकल मैं घर से अप डाउन कर रहा हूँ, तो घर से आना जाना कर रहा हूँ, घर की तरफ आता हूँ अप, घर से ऑफिस की तरफ जाता हूँ डाउन। आया समझ में, डाउन इज नॉट नीचे, दिस डाउन इज दूर, घर से दूर की तरफ। तो जब वो फेंटर एंड फेंटर डाउन द रोड, जब रोड पे दूर चली जाती है वो गाड़ी, कैरेज, तो वो सुनती है आवाज़ हल्की हो गई और हल्की हो गई, गई गाड़ी, गई गाड़ी, गाड़ी गई, अब सुकून। अब वो थोड़ा बहुत उधम मचा सकती है कि पापा नहीं है। ये तो बात होगी दिन की, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि व्हाट वाज हिज फादर्स रूटीन इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में उसका रूटीन क्या है। तो एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क या बिफोर गोइंग टू ऑफिस ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस, टू विच शी रिप्लाइड, या शी वुड रिस्पॉन्ड, या शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। ये हो गया पापा का रूटीन। उसके बाद इवनिंग में क्या होता है, इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, जब वो वापस आया करता, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस। स्टेयरकेस क्या होती है, सीढ़ियाँ, वो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती, एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस, और फिर उसकी तेज आवाज सुनती, इन द हॉल, हॉल में, ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट, मेरी जो चाय है वो लेकर आ जाओ ड्राइंग रूम में, और पेपर नहीं आया अभी तक। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, जाओ मम्मी, मम्मी अपनी माँ को नहीं बोल रहा, हो सकता है अपनी माँ को बोल रहा हो ये, लेकिन ये उस बच्ची की माँ को बोल रहा है वैसे ही, ठीक है, कि मम्मी गो एंड जाकर देखो, है ना, कि मेरे पेपर तो नहीं आए, अगर मेरे पेपर आए तो देखो, एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स, और मुझे मेरी चप्पल ला कर दो। तो मॉर्निंग का रूटीन क्या था,
वो क्या था मॉर्निंग का रूटीन, फ्रॉम एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू ऑफिस, every morning before going to office he would come into Kezia's room and gave her a casual kiss to which she would respond with goodbye. और evening में क्या था, in the evening he would come home and he would come home and ask for his tea and in the drawing room and for papers and slippers, अपने चप्पल पूछता। और टू विच केजिया की मम्मा बोलती कि भाई केजिया जाओ पापा से बातें करो। केजिया मदर वुड कॉलर, मदर उसको बुलाया कर। देखो यहाँ पर बार बार 3 चीज़ें आएंगी, या तो आप यूज़ कर सकते हो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, या आप यूज़ कर सकते हो यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, या आप डायरेक्टली सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर सकते हो। इन तीनों का मतलब है किया करते थे, जाया करते थे, हुआ करता था। ठीक है, तो मदर वुड कॉल टू केजिया, मदर केजिया को बुलाया करती, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, अगर तुम एक अच्छे बच्चे हो, यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, तुम नीचे आओ और नीचे आकर अपने पापा के जूते उतारो, क्योंकि वह कहाँ खड़ी होती है, नियर द स्टेयरकेस, वो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती है। और केजिया की मैं बुलाती, बेटा तुम अच्छे बच्चे हो ना, आ जाओ नीचे आके अपने पापा के जूते उतारो। देखो ये बात इसमें लिखी हुई है, लेकिन हमारे धर्म के हिसाब से मैं बोलता हूँ ये गलत है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू इंडियन जो भी रिलीजियस चीज़ें हैं, इसके हिसाब से हम लड़कियों से और बेटियों से मेल्स के पैर को टच नहीं करवाते, स्पेशली अपने घर में। ठीक है, तो ये एक तरह से पाप हो गया इनके धर्म में, अपने को पता नहीं। ओके, तो क्या बोलती है मम्मी, केजिया मम्मी बोलती केजिया, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ योर फादर शूज, अगर तुम अच्छे बच्चे हो तुम नीचे आ सकते हो, पापा के जूते उतार सकते हो। स्लोली, धीरे धीरे, द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, स्लिप डाउन मतलब सरक सरक कर आना बोलता है ना, कई बार गुस्से में तो क्यों सरक सरक कर चल रहा है, तो क्यों सरक रहा है, तेज चल रहे, इस टाइप से। तो स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे फिर वो गर्ल जो बच्ची वो सरक सरक कर नीचे आती। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस दी हॉल, और जब सीढ़ियों से नीचे आ जाती हॉल को क्रॉस, अक्रॉस क्या होता है भाई, ये पूरा हॉल है, अब यहाँ से आप यहाँ जा रहे हो तो क्या हो गए, अक्रॉस द हॉल, तो और ज्यादा धीरे हो जाती जब वो हॉल में नीचे चलती। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम, और फिर ड्राइंग रूम को ओपन करती। ठीक है, तब तक उसके पापा क्या कर लेते, बाय दैट टाइम, उस वक्त तक, ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, ऑन मतलब पहन लेना, पुट ऑन है ये, पुट ऑन है ये, पुट के साथ ऑन, पुट इसमें से मिसिंग है, इनविजिबल टाइप से। ठीक है, तो बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, जब तक वो क्या करता है अपने स्पेक्टिकल्स पहन लेता है। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। ओवर द मतलब क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा ना, कोई क्लर्क वगैरह कैसे होती है, ये क्लर्क की मुंडी है, ये क्लर्क की नाक है, और ये क्लर्क की आंखों के ऊपर धरा हुआ चश्मा है, और यहाँ है उसकी आंखें। अरे वाह, ड्राइंग तो मेरी अच्छी है एकदम माशाल्लाह। तो यहाँ ऊपर से, अब चश्मा यहाँ नीचे है और वो चश्मे के ऊपर से देख रहे हैं। अरे यार सीरियसली मस्त है ड्राइंग तो, इसको तो रेड से बना सकते हैं नहीं। नाइस नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थोड़ी टाडी मूंछ भी होगी इसकी। ही इज ए मैन, यस। तो दिख रहा है कितना डरावना बना दिया मैंने। सो ये चश्मे के ऊपर से देखता है, चश्मे के अंदर से नहीं। ठीक है, ही वुड लुक इन सच अ वे, चश्मे के ऊपर, दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, वो इस बच्चे के लिए बड़ा ही डरावना भयानक सा लगता था। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। केजिया जल्दी करो, हरी अप जल्दी कर, एंड पुल ऑफ दीज शूज, इन जूतों को उतार दो और ले जाकर बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम अच्छे से रहे पूरे दिन, बढ़िया से रहे, ये उसने पूछा। और बच्ची क्या बोलती है इसमें, बच्ची बोलती है आई डोंट नो फादर। ये बच्ची ऐसे हकला हकला कर, अटक अटक कर बोलती है। इसको अटक अटक कर बोलना क्या कहते हैं, स्टटर। बच्ची क्या करती है, स्टटर करती है। ठीक है, अब उसके पिताजी बोलते हैं यू डोंट नो, ये क्या होता है। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू ए डॉक्टर, अगर तुम ऐसे स्टटर करोगे, अटकोगे, तो फिर भाई तुम्हारी मम्मी को तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, शी नेवर स्टटर्ड विद, अब ये नरेटर बोल रहा है कि शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वो कभी किसी और के सामने स्टटर नहीं करती है।
किसी के सामने नहीं करती। हैड क्वाइट गिवन इट अप, क्वाइट मतलब अच्छे तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से, क्वाइट मतलब होता है काफ़ी, वेरी, बहुत सारे मतलब होते हैं। तो शी हैड क्वाइट गिवन इट अप, उसने इसको गिव अप कर दिया। गिव अप मतलब छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? स्टटर को। वो स्टटर करती थी ना पहले, बच्ची थी पहले स्टटर करती होगी, बट अभी उसने उस आदत को गिव अप कर दिया है। बट ओनली विद द फादर, लेकिन सिर्फ पापा के सामने, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि पापा के सामने वो हर वर्ड को बिल्कुल साफ सुथरा बोलने की कोशिश करती है, बहुत मुश्किल से, बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, इसलिए सही बोलने के चक्कर में गड़बड़ कर देती है। ठीक है। अब उसके पिताजी बोलते हैं व्हाट्स द मैटर, क्या गड़बड़ है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट आउट। रेस्ट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एकदम अनहैप्पी, ऐसे दुखी क्यों दिख रहे हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मतलब क्या है? बिल्कुल एकदम मरने वाला। ऐसे नहीं बोलते हम कई बार किसी को, अरे क्यों ऐसी शक्ल बना रखी है, मरने वाले, बिल्कुल मरने वाला हो रहा है। ठीक है। सो इन दैट केस आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड, उसकी माँ को बोलता है कि भाई माँ, आई विश कि काश तुमने इसको सिखा दिया होता है, नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, बिल्कुल ऐसी ना दिखे कि ऑन द ब्रिंक ऑफ मतलब होता है की कगार पर, ऐसी कगार पर, मरने कगार पर हो रही, बिल्कुल मरने वाली सी हो रही। क्यों बना रखी है ऐसी शक्ल, है ना? गुस्से में हम लोग भी बोल देते हैं, कई बार सुना होगा घरों में। हियर केजिया कैरी माई टी कप, ये लो केजिया, हियर मतलब ये लो इधर आओ। केजिया केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, ले जाओ और मेरे टी कप को केयरफुली, ध्यान से टेबल के ऊपर रख देना। अब वो कैसा लगता था? ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक एंड स्पेशली हिज माउथ, उसके हाथ बड़े बड़े, उसकी बड़ी बड़ी गर्दन और उसका मुंह, स्पेशली व्हेन ही यौन। यौन मतलब क्या होता है? उबासी लेना ना, जब नींद आती है तो मुंह खोलते हैं, तो यौन करता तब बड़ा उसको डर लगता था बच्चे को। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। अकेली बैठकर घर में अगर अकेली है और अगर पापा के बारे में वो सोच रही है, याद कर रही है, तो उसको ऐसा लगता है जैसे वो किसी जायंट के बारे में सोच रही है। जायंट मतलब राक्षस, अयो राक्षस। अब बात होती है संडे की। ऑन संडे आफ्टरनून्स, अच्छा ये क्वेश्चन है ना कि इसके पापा का रूटीन क्या है, मॉर्निंग में कैसा है, इवनिंग में कैसा है और संडेज को कैसा है। ठीक है। तो संडे आफ्टरनून को क्या होता है? ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन, देखो ये सेंट आ गया ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म, किया करती थी। ऑन संडे आफ्टरनून को ग्रैंड मदर सेंट हर भी बोल सकते हो, वुड सेंड हर भी बोल सकते हो, यूज टू सेंड हर भी बोल सकते हो। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. Sunday afternoon को मदर उसको बच्ची, जो ग्रैंड मदर है दादी, वो इस बच्ची को ड्राइंग रूम में भेज दिया करती थी कि जाओ जाकर अपने पापा को और मम्मी को पापा और मम्मी से बातें करो। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. लेकिन बच्ची को हमेशा क्या मिला करता था? मदर पढ़ती हुई मिला करती थी और फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, सोफे के ऊपर पसरा हुआ, वो आराम से अपना लोट मार रहा है, वहां पर सो रहा है। एंड हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, और उसने अपना जो रुमाल है वो मुंह के ऊपर डाल रखा है। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन्स, कुशन की स्पेलिंग CUSHION, और उसके जो पैर थे वो पैर बेस्ट क्वेश्चन के ऊपर पैर अड़ाए रहता है, पैर फंसाए रहता है या उसके ऊपर रखे रहता है। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, स्लीप साउंडली, साउंड का मतलब पता है क्या होता है? एक तो साउंड का मतलब होता है आवाज़, और दूसरा साउंड एक एडजेक्टिव है। आवाज़, जो आवाज़ वाला साउंड है वो है नाउन, और जो एडजेक्टिव वाला साउंड है उसका मतलब है अच्छा। अच्छा, जैसे मैं बोलूँ ही हैज़ साउंड नॉलेज, तो उसको अच्छी नॉलेज है। तो ही स्लीपिंग साउंडली, वो अच्छी तरह से सोता था। स्नोरिंग, खर्राटा मारते हुए। ठीक है भाई। तो संडेज को क्या होता है, जब केजिया कमरे में आती है, हॉल में आकर देखती है डाइनिंग इसमें ड्राइंग रूम में, तो उसकी मदर जो है कुछ ना कुछ रीड कर रही होती है और उसके फादर क्या कर रहे होते हैं? स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, वो सोफा पर पसरे हुए रहते हैं। ठीक है। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, और जो बेस्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर अपने पैरों को रखे रहते और गहरी नींद में सो रहा है और खराटे बढ़िया से सो रहा है, नींद आ रही है। शी सैट ऑन द स्टूल, क्योंकि ग्रैंड मदर ने इसको भेजा, ये आकर बैठ जाती है। शी सैट ऑन अ स्टूल ग्रेवली वॉच्ड हिम। ग्रेवली का मतलब है बड़ा ही ध्यान से, बड़ी गहराई से, बड़ी चिंता से। ग्रेव का मतलब होता है गहरा, बहुत महत्वपूर्ण। ग्रेव, ग्रेविटी का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग,
इम्पोर्टेंस। ग्रेव के भी दो मतलब होते हैं, या ग्रेविटी के दो मतलब। एक ग्रेविटी बना है ग्रेव से, ग्रेविटी इसका मतलब हो गया इम्पोर्टेंस। यू हैव टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द मैटर। तुम्हें इस मामले की ज़रूरत को, आवश्यकता को, इम्पोर्टेंस को समझना होगा। ग्रेविटी वो वाला ग्रेव है, ये ग्रेव से ग्रेविटी। और जो अपना अर्थ वाला ग्रेविटी होता है वो ग्रेविटेट से बना है। ग्रेविटेट अट्रैक्ट करना, ग्रेविटेट, ग्रेविटेशन, ग्रेविटी। वो ग्रेविटी अलग है, ये ग्रेव से ग्रेविटी बना है। ठीक है, तो ये भी ग्रेविटी है, GRAVITY। और ये वर्ड है फिलहाल ग्रेवली। तो शी सैट ऑन स्टूल, वो स्टूल पर, किसी स्टूल पर बैठ जाती। ग्रेवली वॉच्ड हिम, और बड़े ही ध्यान से उसे देखती। अनटिल ही वोक, जब तक वो जग नहीं जाता। एंड स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब होता है अंगड़ाई लेता। एंड उसके बाद जब तक वो उठ नहीं जाता, अंगड़ाई उड़ंग नहीं लेता, ये ऐसे ही देखती रहती उसे बड़े ही ध्यान से, घूर घूर कर एक तरह से। एंड आस्क्ड द टाइम, और फिर वो उठकर टाइम पूछता है कि हाँ भाई कितना टाइम हो गया, 4 बज गए, चलो घूमने चलते हैं, मार्केट चलते हैं टाइप से। देन लुक्ड एट हर, और फिर वो इसको देखता, केजिया को, क्योंकि केजिया उसकी तरफ उल्लू की तरह देख रही है। और वो ऐसे ही बोलता है, डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया ऐसे मत घूरो। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन उल्लू आउल, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। तुम एक भूरे कलर की उल्ली के जैसी दिख रही हो, उल्ली के जैसी। केजिया क्या देख रही है इस आंखों से इधर, टुकुर टुकुर उल्ली की तरह मुझे। ये तो हो गई बातें इसके संडे की। अब बात करते हैं कहानी की। एक बार क्या हुआ, वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इनडोर्स विद ए कोल्ड, हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट हर फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक। एक दिन की बात है जब उसको शी वॉज इनडोर्स विद कोल्ड, उसको ठंड लग गई थी, और ग्रैंड मदर ने उसको अपने मतलब शॉल में उड़ा के रख रखा था, बिठा रखा था। तब उसने ये बताया कि उसके फादर का बर्थडे आने वाला है नेक्स्ट वीक। एंड सजेस्टेड दैट शी शुड मेक हिम ए पिन क्वेश्चन, और ये सजेस्ट किया ग्रैंड मदर ने कि भाई तुम ना अपने पापा को कुछ गिफ्ट करो, तुम अपने पापा को पिन क्वेश्चन गिफ्ट कर दो। पिन क्वेश्चन शायद ऐसा कुछ होता होगा, ऐसे करके यूं गोल सा, एक गोल सा होता है, या जैसा भी होता है, पिन क्वेश्चन होता है। फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ द ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, एक येलो कलर का सिल्क है, उसका तुम पिन क्वेश्चन बना दो और पापा को दे दो। लड़की बड़ी खुश हो गई। लेबोरियसली, बड़ी ही मेहनत से, देखो विद वेरी डिफिकल्टी, एफर्ट, हार्ड वर्क, बड़ी मेहनत से, लेबोरियसली विद ए डबल कॉटन लेकर द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, उस बच्चे ने कपड़ा लिया और इस कपड़े का ऐसे करके इधर से सिल दिया, इधर से सिल दिया और इधर से सिल दिया। अब चौथी साइड उसने ओपन छोड़ रखी है, क्या करने के लिए, उसमें स्टफिंग करने के लिए, कुछ भरेगी ना उसमें, तो स्टफिंग करने के लिए चौथी साइड अभी छोड़ रखी है। बट व्हाट टू फिल इट विद, इसमें क्या भरें, ये सवाल आ गया। दैट वॉज द क्वेश्चन, ये सवाल था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर नहीं थी, शायद ग्रैंड मदर होती तो वो नहीं होता जो अभी मैं बताऊंगा। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर गार्डन में थी। एंड शी वांडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप, लुक फॉर मतलब होता है ढूंढना, स्क्रैप मतलब ऐसे ही फालतू का कागज कुगज, कपड़ा, स्मॉल पेपर होता है, कपड़े का मोस्टली होता है, बाकी कुछ भी हो सकता है, कूड़ा करकट, यूजलेस थिंग्स। तो शी वेंट टू मदर्स बेडरूम, वो मदर के बेडरूम में गई। वांडर मतलब होता है घूमना, तो वो घूम रही है ना यहाँ वहाँ इधर उधर, 1-2 कमरे में घूम रही है, और घूमती घूमती वो चली गई मदर के बेडरूम में। टू लुक फॉर मतलब सर्च, लुक फॉर मतलब सर्च करने के लिए, ढूंढते हुए कोई स्क्रैप को। एंड ऑन द बेड टेबल, और बेड टेबल के बाजू में, बिस्तर के साइड में जो टेबल होता है, शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, एक बहुत सारा, एक बंडल जैसा उसको दिखाई देगा पेपर्स का। गैदर्ड देम अप, उन पेपर के बंडलों को उठाया। टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया उसे, उन पेपर्स को। और पेपर्स को फाड़ने के बाद, फाड़ दिया जब उन्होंने, तोड़ दिया नहीं, फाड़ दिया। टोर, टीयर की सेकेंड फॉर्म में, टीयर नहीं, आइला, TEAR, एक तो होता है टीयर मतलब नाउन मतलब आंसू, टीयर मतलब आंसू जो कि नाउन है, और एक होता है TEAR, ये होता है टेयर, यह है वर्ब, इसकी फॉर्म होती है टेयर, टोर, टोर्न। यस, तो इसने क्या किया, शी टुक देम अप, शी गैदर्ड देम अप, इकट्ठा किया, उठाया। टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में उनको फाड़ डाला। एंड स्टफ्ड देम इनसाइड एंड सोड अप, अगेन ये वर्ब जो SEO है, ये है सो, इट इज नॉट स्यू। ओके, सोड अप द फोर्थ साइड, इसमें ठूस दिया, और फिर यहां से चौथी साइड को भी उसने सिल दिया, ऐसे करके ये बन गया भाई बहुत ही सुंदर, बड़ा ही रंग बिरंगा, ओहो क्या तकिया बन गया।
अब तक क्या बन गया, ठीक है जी, बहुत सुंदर, पापा को गिफ्ट देंगे, पापा खुश होंगे, ऐसा सोचा इस बच्ची ने। परंतु नियति को कुछ और मंजूर था और हुआ कुछ ऐसा। दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई मतलब हंगामा हो गया, शोर शराबा हो गया, हंगामा मच गया भाई। दैट नाइट उस रात देयर वॉज ए हंगामा, ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, घर में रोड़ा हो गया, रोड़ा पै गया जी। क्यों पै गया रोड़ा, हुण दसते हैं तुहानू। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। पापा का एक ग्रेट स्पीच था, एक बहुत भयंकर स्पीच था, बहुत इंपॉर्टेंट, पोर्ट अथॉरिटी का हैड बीन लॉस्ट, गायब, दिखाई नहीं दे रहा है। रूम्स वर सर्च्ड, कमरे ढूंढे गए। सर्वेंट्स क्वेश्चनड, सर्वेंट से नौकरों से पूछा गया, कोई नहीं बोल रहा है जी, सब बोल रहे हैं हमने नहीं देखा साहब, देखो हमने नहीं देखा, गरीब आदमी है, अब इनको पता ही नहीं। फाइनली मदर केम इन टू केजियाज रूम। फाइनली जो है माँ केजिया के रूम में आई और उसने पूछा, केजिया आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम। केजिया मुझे नहीं लगता तुमने हमारे कमरे में बेड के साइड में टेबल के ऊपर पेपर देखे थे। केजिया बोलती, ओ यस यस मम्मा, आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज। हाँ मम्मा मैंने देखे थे, मैंने उनको फाड़ दिया और उनके लिए सरप्राइज बना दिया। आइला बस इतनी देर में माँ चिल्लाई, व्हाट, क्या क्या किया तुमने? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। दिस इंस्टेंट मतलब अभी के भी, अभी के भी, चलो सीधे मेरे साथ तुम डाइनिंग रूम में। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो। जहाँ पापा पेस मतलब है चलना, वॉक करना है फिलहाल के लिए। जहाँ पिताजी हैं कमर पे हाथ रखकर पीछे, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, कमर पे हाथ रखकर भटक रहे हैं। जैसे ये हॉल है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से, और बड़बड़ा रहा है। इतनी बार बोला है मेरे इंपॉर्टेंट पेपर है, कोई मत छुआ करो। पता नहीं किसको आग लग रही थी, मेरे पेपर छू लिए और गुम कर दी। इतने इंपॉर्टेंट पेपर थे, पता है कितनी मुश्किलों से मैंने वो स्पीच तैयार करा था, वगैरह वगैरह वगैरह। अब पिताजी बोलते हैं कि वेल, बोले अच्छा। मदर एक्सप्लेन, इतनी देर मदर एक्सप्लेन करने लगी, लेकिन इतनी देर में माँ की सुनते कहाँ है भैया। उस जमाने में अगर माँ बीच में आकर बोलती है कि जी कोई बात नहीं जी, अरे तू साइड हो पहले, ना तेरे वो टिकेंगे दो चार, जस्ट गेट अ साइड, है ना। तो उसने बोला पिताजी ने कि वेल अच्छा। ही सेड शार्पली, उसने गुस्से में ऐसे करके बोला। मदर एक्सप्लेन, मदर इतने में बोलने लगी। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, उसने माँ को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। एंड स्टेयर एट द चाइल्ड, बच्चे को घूरने लगा। स्टेयर मतलब घूरना, बच्चे को घूरने लगा। और क्या बोला, डिड यू डू दैट, क्या तुमने किया है वो? इतने देर में बोलते हैं नो नो नो, शी विस्पर्ड, केजिया ने विस्पर किया। केजिया विस्पर मतलब खुसुर फुसुर करना, बिल्कुल धीरे, क्योंकि आवाज़ तो निकल नहीं रही, कहाँ से निकलेगी भाई, हैं? खुसुर फुसुर, खुसुर फुसुर। तो बच्ची ने बिल्कुल खुसुर फुसुर करके हल्की आवाज़ बोला कि नो नो नो। मदर गो अप टू हर रूम, जाओ इनके कमरे में, एंड फैच डाउन द डैम थिंग, वो डैम थिंग लेकर आओ। डैम थिंग मतलब उसी के लिए बोला है, ठीक है। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और ये देखो और ले जाओ इसको अभी के अभी कमरे में। अब डैम थिंग इसमें किसके लिए बोला है, ये दो आंसर हो सकते हैं डैम थिंग के लिए। एक तो इसने रूलर मंगवाया है कूटने के लिए। रूलर क्या होता है, लकड़ी का फट्टा सा होता है, डंडी जिसपे लाइंस होते हैं, मेजरमेंट, जिससे लाइन खींच सकते हैं। और दूसरा हो सकता है इसने वो पिन क्वेश्चन जो भी था उसको मंगवाया कि लेकर आओ। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वो बहुत ज़्यादा, वो इतनी तेज रो रही थी कि वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही थी। होता है ना कई बार बच्चा ऐसे ऐसे करके इतनी बुरी तरह से आवाज आती है कि वो बोल भी नहीं पाता है। तो शी वॉज क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन। शी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। वो अपने कमरे में चली गई, कमरे में ले जाकर उसको बंद कर दिया और खिड़की से चांद की रोशनी आती हुई जो कुछ एक फ्लोर के ऊपर पैटर्न बना रही, उसको देख रही है बैठकर। और इतनी देर में पिताजी आ गए कमरे में। बाप आ गया कमरे में, बाप। Then father came into the room with a ruler in his hands. फिर पिताजी रूलर लेकर आ गए, जो इसने भी इसकी मम्मी को कहा था ना लेकर आओ, अभी वो लेकर आओ, अभी के अभी लेकर आओ, मेरी छड़ी लेकर आओ, डंडी लेकर आओ। अब ये बोलता है, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं तुम्हें अब कूटने वाला हूँ, पीटूंगा मैं तुम्हें इसके लिए। ही सेड, फिर बच्ची बोलती है कि नो नो नो, शी स्क्रीम्ड, चिल्ला रही है वो। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, बेड क्लॉथ के अंदर छुपने की कोशिश कर रही, बेड क्लॉथ के अंदर छुप गई। बेड क्लॉथ मतलब चादर के अंदर छुप गई। ही पुल्ड देम असाइड, उसने चादर को साइड में खींचा। सिट अप, क्या बोला उसने, ऑर्डर दिया कि उठ के बैठो,
उठ के बैठो अभी, एंड होल्ड आउट योर हैंड, और अपना हाथ खोलो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल। वंस एंड फॉर ऑल का मतलब होता है हमेशा हमेशा के लिए, फॉर एवर। वंस एंड फॉर ऑल मतलब होता है हमेशा हमेशा के लिए, आखिरी बार, आइंदा नहीं बोलते, जैसे आइंदा बोले कि तुम्हें अभी की अभी एक बात सिखा देनी चाहिए कि आज के बाद कभी तुम्हें किसी चीज को टच नहीं करना है, विच डज नॉट बिलोंग टू यू। जो चीज तुम्हारे काम की नहीं है, जो तुमसे कोई लेना देना नहीं है, उस चीज को कभी टच नहीं करना। ये बात तुम्हें आज की आज मैं सिखा दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए, आइंदा के लिए। आइंदा उर्दू वर्ड है। आइंदा मतलब आज के बाद, आइंदा, इन अयो दा, शायद ये सही हो सकता है, पता नहीं। तो ये इतनी देर फिर बोलते हैं बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे फादर, ऐसे करके वो चिल्ला रही है, बट सुनने कहाँ वाले हैं भाई। बाप भड़क रहा, इतने इंपॉर्टेंट पेपर थे, इस लड़के ने उसको सबको चूल्हे में कर दी। चूल्हे मतलब तुतरे तरती, इतने इंपॉर्टेंट पेपर के हैं। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, बेचारी बच्चे की छोटी छोटी क्यूट सी हथेलियों के ऊपर डाउन केम द रूलर, भटाक से आके रूलर टिका। आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन शॉल एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर। रॉक मतलब क्या होता है, ऐसे ये चेयर होती है, रॉकिंग चेयर। अयो, चेयर बनानी पड़ेगी, 1 2 3, 1 2, ये हो गया, 3 4, ये इसका हो गया, ये यहां और ये यहां। ठीक है, थोड़ी थोड़ी दिख रही है चेयर जैसी। आई लव ड्राइंग, यू नो, ऑलवेज लव ड्राइंग। तो ये जो है रॉकिंग चेयर, ये रॉक होती है। रॉक मतलब ये हिलती है ऐसे, ट्याऊं, कभी इधर कभी इधर। तो इस रॉकिंग चेयर के ऊपर दादी ने इस बच्ची को बिठाया और उसको रॉक किया, हिलाती रही उसको। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और शायद दादी भी खुद इस पे बैठी हुई, दादी इस पे बैठी हुई अपनी गोदी में इसको ले रखा है, और उस दादी की सॉफ्ट सॉफ्ट बॉडी के ऊपर ये चिपट रही है। क्लंग, क्लिंग की सेकेंड फॉर्म है। क्लिंग मतलब चिपट जाना, जैसे बंदर का बच्चा उस पर चिपटा नहीं रहता है, देखा है बंदर का बच्चा, देखना कभी, ठीक है। अब ये बोलती है कि व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, कितना परेशान हो चुके कि भगवान ने ये बाप लोग बनाए क्यों हैं। दादी बिल्कुल कूटते हैं, क्यों बनाए भगवान ने ये बाप लोग। शी सॉफ्ड, वो सुबक रही है, सिसक रही है। इसका मतलब क्या होता है, सिसकना, ठीक है। वो सिसकती हुई बोल रही कि क्यों बनाए हैं। अब दादी बोलते हैं हियर्स अ क्लीन हैंकी, लो बेटा ये साफ हैंकी लो। डार्लिंग, डार्लिंग मतलब होता है किसी के लिए भी हम डार्लिंग वर्ड यूज कर सकते हैं जो हमारे बहुत करीब और प्रिय हो। ब्लो योर नोज, अपनी नाक साफ करो। गो टू स्लीप पेट, बेटा सो जाओ तुम। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम सुबह तक सब कुछ भूल जाओगे। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने पापा को समझाने की कोशिश की, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन वो सुनने के मूड में नहीं थे। वो इतना ज़्यादा अपसेट थे कि वो सुन नहीं सकते। देखो ये एक स्ट्रक्चर होती है, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट, इसके बाद इज एम आर, यहाँ पर टू आता है, टू, और इस टू के बाद होता है एडजेक्टिव, ठीक है। ये टू एडवर्ब हो गई, एडवर्ब। तो ये एडवर्ब, उसके बाद अपसेट, उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं, यानी कि टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटी, ऐसे करके इन्फिनिटिव। ही वॉज टू टायर्ड टू गो आउट, ही वॉज टू ओल्ड टू रन, इस टाइप से आगे चलते हैं। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्ची कभी कुछ नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, अगली बार जब भी उसने अपने पिताजी को देखा उसने हाथों को तुरंत पीछे कर लेती है। ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक, और एक लाल सा कलर, एक डर का खौफनाक सा मंजर की वजह से उसके चेहरे के ऊपर लाल लाल से गाल उसके बिल्कुल लाल हो जाते हैं डर के मारे। अब वो बात करती है अपने पड़ोसियों की। पड़ोस में कौन है, द मिस्टर मैकडोनल्ड्स, मिस्टर मैकडोनल्ड लोग हैं, ठीक है। मैकडोनल्ड लोग यानी कि मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड की वाइफ, मैकडोनल्ड के पिताजी, मैकडोनल्ड के बच्चे बच्चे, ऐसे। तो जैसा हम नहीं बोलते हिंदी में गुप्ता लोग, ठीक है, शर्मा और के, भाई मैं शर्मा और के जा रहा हूँ, मैं शर्मा और के, शर्मा जी और के जा रहा हूँ मैं, उस टाइप से। तो मैकडोनल्ड लोग हैं यहाँ पर, मैकडोनल्ड हर हैं यहाँ पर, हर बोलते हो यहाँ पर।
द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, वहीं बाजू में मैकडोनल्ड रहते थे। एंड दे हैड 5 चिल्ड्रन, और उनके 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू अ गैप, आपकी फोटो में दिख रहा होगा आपको, ऐसे करके गैप है ना यहाँ पे फेंस का, ऐसे ही फेंस, और फेंस के बाहर यहाँ पर लड़की खड़ी है केजिया, और वो देख रही है इस फेंस के बीच में से, यहाँ से। यहाँ मिस्टर मैकडोनल्ड हैं, उनके साथ बच्चे हैं, एंड ही इज प्लेइंग। तो लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग। टैग मतलब पकड़म पकड़ाई। चिल्ड्रन गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, एक दूसरे को पकड़ने का कोई पकड़म पकड़ाई सा गेम खेल रहे हैं इन द इवनिंग। मिस्टर मैकडोनल्ड भी उनके साथ खेल रहे हैं। द फादर विद द बेबी माओ, फादर है माओ के साथ। ऑन हिज शोल्डर 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स, 2 छोटे बच्चे उसकी कोट की पॉकेट पे लटक रहे हैं, झूल रहे हैं। एंड रैन राउंड एंड राउंड इन द फ्लावर बेड। फ्लावर बेड, भाई फ्लावर बेड का मतलब बड़ा मस्त है, क्यारी। क्यारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लावर बेड्स। ठीक है, पौधों की फूलों की जो क्यारी हैं, फ्लावर बेड्स है, क्यारियां। तो फूलों की क्यारियों में बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, भाग रहे हैं। एंड शेकिंग विद लाफ्टर, और हंसी से ये मतलब हिल रहे हैं, हंसी कितना हंस रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि काश मेरे पापा भी ऐसे होते। मिस्टर मैकडोनल्ड देखो कैसे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, उनके बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। और मेरा बाप खेलता ही नहीं है, बोलता ही नहीं, कूटता है बस, दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़, जब देखो तब धो मारता है। Once she saw the boys turn the hose on him, एक बार उसने देखा कि उसके बच्चे ने मैकडोनल्ड के ऊपर पानी का होस छोड़ दिया। होस क्या होता है भाई? पाइप। ये पानी का पाइप है, ऐसे पकड़ा और यहाँ मिस्टर मैकडोनल्ड की तरफ कर दिया, ट्रर पानी मार दिया। और मिस्टर मैकडोनल्ड यहाँ खड़े और हंस रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे कि तेरे को मैं मारूंगा और तू क्या कर रहा है, रुक जा तेरे को मैं बताता हूँ, इधर आ जा, डंडी लेके आइए, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दे आर वेरी फ्रेंडली एंड एंजॉइंग, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा कम या परेशान करने वाली लग रही है इस बच्ची को। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और मिस्टर मैकडोनल्ड उनको बस हंसते हंसते ऐसे ही पकड़ने की कोशिश कर रहा है, मारना कूटना का तो कोई चक्कर ही नहीं। then it was, फिर ये बात थी, then she decided, उसने ये निर्णय लिया, इस बच्ची ने, that there were different sorts of father, कि इस दुनिया में बहुत अलग अलग भांति भांति के भिन्न भिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के बाप्स होते हैं। there are different kinds of बाप्स, कुछ बाप, कुछ पापा, कुछ पापा जी, कुछ पपलू, कुछ बाबू जी, कुछ अब्बू जान, है ना, अलग अलग टाइप के होते हैं। सडनली वन डे, अचानक से एक दिन, मदर बिकेम इल, माँ हो गई बीमार। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल, तो मम्मी भी चली गई और मम्मी के साथ ग्रैंड मदर भी हॉस्पिटल में चली गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, वो छोटी बच्ची घर में रह गई भाई अकेली। विद एलिस द कुक, एलिस के साथ रह गई जो कि कुक थी उनके घर की। एंड दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दैट वॉज ऑल राइट, सब कुछ सही था डे टाइम में। लेकिन जैसे रात हुई अब इसको डर लगने लग गया। क्या डर? कि मैं सोऊंगी कैसे काम होगा, क्योंकि ये सोती थी अपनी दादी के साथ। एंड बिकॉज ग्रैंड मदर नहीं है, बहुत ही भयंकर इसको सपने आने वाले हैं, अब डर लगता है इसको सपने में। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में सब कुछ सही चल रहा था। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड, कि जब एलिस उसको बिस्तर में रखने लगी, मतलब लिटाने लगी, उसको सुलाने लगी, शी ग्रू सडनली अफ्रेड, वो अचानक से डर गई। ग्रू अफ्रेड, भाई ग्रो वर्ड यूज करते हैं बहुत सारी चीजों के लिए। वो गुस्सा हो गया, ही ग्रू एंग्री, है ना, ही ग्रू ill, he grew weak, he grew angry, he grew afraid, इस तरह से। तो she suddenly grew afraid, वो अचानक से डर गई। What will I do if I have a nightmare, ये बोलते कि मैं क्या करूंगी अगर मुझे सपना आएगा, तो नाइटमेयर डरावना सपना आएगा। She asked, I often have nightmares and then granny takes me into her bed. I often मतलब अक्सर, यहाँ have का मतलब है आते हैं। I have nightmares, मुझे सपने आते हैं। I often have nightmares, मुझे अक्सर डरावने सपने आते हैं। एंड ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, और दादी मुझे अपने बिस्तर में ले जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, ये सब कुछ क्या हो जाता है, खुसुर खुसुर करता है, मुझे आवाजें सुनाई देती है रात में, है ना, कभी पेपर की, कभी किसी की, कभी पायल की, छन छन, आधी रात में 12 बजे दरवाजा खुलता है।
यू मस्ट गो टू स्लीप, तुम चुपचाप सो जाओ। बच्चे, किसने कहा? एलिस ने। सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके जूते निकाले, उसके जूते निकालते, सॉक्स मतलब जुराबे, उसकी जुराबे जूते निकालते उसने बोला कि चुपचाप तुम सो जाओ। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पा, और डोंट यू स्क्रीम, बिल्कुल चिल्लाना नहीं और पापा को जगा मत देना, वो थके हुए हैं, फिर धो देंगे तुम्हें। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन दोबारा से वही नाइटमेयर आ गया। क्या दिखता था उसको? क्वेश्चन आएगा, व्हाट वाज द नाइटमेयर अबाउट? नाइटमेयर क्या था? सपना क्या था डरावना? द बुचर, एक बुचर दिखता है। बुचड़, बुचड़ कौन होता है भैया? बुचड़ होता है एक आदमी जिसके पास ऐसा चाकू होता है, बहुत खतरनाक वाला, ऐसे ऐसा चाकू, और इस चाकू से वो गर्दन गुर्दन काट देता है बकरे की, मुर्गे की, उसको बोलते हैं बूचर। ठीक है, तो द बूचर विद ए नाइफ एंड ए रोप, एक चक्कू के साथ, ऐसा चक्कू, और एक रोप के साथ बूचर दिखाई देता है। विद हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, एकदम डरावनी सी हंसी करते हुए, ऐसे करते हुए, अब मैं बताता हूँ तेरे को, इस टाइप से डरावनी हंसी के साथ वो नियर एंड नियर और पास आते जाता है। वाइल शी कुड नॉट मूव, जबकि वो मूव नहीं कर पाती है। और इस दौरान, क्योंकि देखो सपने में जब भी डरावना सपना कुछ आता है तो हमें डर लगता है, हम कोशिश करते हैं, हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बच रहे हैं, लेकिन हम चल नहीं पाते, ऐसा लगता है पैरालाइज है, क्योंकि भाग रहे हैं सपने में और रियल में मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, और रियल में मूवमेंट कर नहीं पाते क्योंकि नींद में है। तो कुड ओनली स्टैंड स्टिल, तो वो चल भी नहीं पा रही है और वहीं पे रुकी हुई क्राइंग आउट, तेज से चिल्ला रही है, ग्रैंडमा ग्रैंडमा। शी वोक अप शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, और इतनी देर में उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि उसके पिताजी उसके बेड के साइड में, बिसाइड मतलब होता है साइड में। भैया फिर से दो वर्ड के बारे में हम बता ही देते हैं आपको, एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है बाजू में, साइड में, बाजू बाजू में, और बिसाइड्स मतलब होता है के साथ साथ या के अलावा, के साथ साथ। जैसे मुझे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी आती है, बिसाइड्स इंग्लिश आई नो हिंदी, इंग्लिश के अलावा मुझे हिंदी भी आती है, या इंग्लिश के साथ साथ मुझे हिंदी भी आती है। बिसाइड्स इंग्लिश आई नो हिंदी ऑल्सो। ओके, तो फादर, तो क्या हुआ? ग्रैंडमा ग्रैंडमा, शी क्राइड आउट, वो तेज से चिल्लाई। शी वोक अप शिवरिंग, वोक अप शिवरिंग, वो उठी कैसे करते हुए? कांपते हुए उठी। टू सी हर फादर बिसाइड हर बेड, और उसने देखा कि पापा उसके बेड के साइड में है, और क्या है साथ में? एक कैंडल इन हिज हैंड, और पापा के हाथ में कैंडल भी है। व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ? He said, उसने चिल्लाया, oh a butcher, a knife, I want granny, मुझे दादी चाहिए। बूचर दिख रहा है, चाकू लेके आ रहा है, मार देगा मुझे, मुझे ग्रैनी चाहिए। He blew out the candle, उसने तुरंत कैंडल उठा, बुझाई। ब्लो आउट मतलब होता है भाई बत्ती वगैरह को बुझाना, फूक मार के बुझाना। ठीक है, कैंडल अगरबत्ती, अगरबत्ती नहीं, धूप बत्ती, अयो नहीं, मोमबत्ती, ओनली मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, पुराने ज़माने की चीज़ें, उनको फूक मार के बुझाते थे। ठीक है, बट देखो कितनी पुरानी बात हो सकती है, सोचो कितनी पुरानी बात है, जब लाइट भी नहीं थी, कि उसके पिताजी जब आए तो कैंडल लेकर आए, आकर लाइट ऑन नहीं करी, तो हो सकता है उस जमाने में लाइट भी ना रहती हो, तो बात बहुत पुरानी है, समझ रहे हो? समझो। उसके बाद तो इसके पिताजी आए, ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, अपनी गोदी में उस बच्ची को उठाया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बेडरूम, पासेज का मतलब कॉरिडोर टाइप हो गया है ना, एक कमरे से दूसरे कमरे में थोड़ा पतला रास्ता होगा बीच में, तो पासेज से होता हुआ वो अपने बेडरूम में उस बच्ची को ले गया। ए न्यूज़ पेपर वॉज ऑन द बेड, और न्यूज़ पेपर पड़ा हुआ था बेड पे। इसका मतलब अभी तक उसके पिताजी सोए नहीं थे, नींद नहीं आई होगी, टेंशन से या कुछ ना कुछ वो काम कर रहे थे। ही पुट अवे द पेपर, उसने पेपर को साइड में रखा। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, भाई टक अप मतलब क्या होता है? ढकना, ये रहा, बेड में या बिस्तर में ढक देना, चादर उड़ा देना। तो देन ही केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, उसने बड़े ही ध्यान से उस बच्चे को उड़ा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो खुद देखो बिसाइड बाजू में, और वहीं साइड में उस बच्चे की साइड में वो खुद भी लेट गया। हाफ अस्लीप स्टिल, ये केजिया के बारे में, हाफ अस्लीप स्टिल
स्टिल विद द बुचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, उसको अभी भी ऑल अबाउट हर, अबाउट मतलब चारों तरफ, ऑल मतलब सारी, उसको सारी बिल्कुल एकदम चारों तरफ अभी भी उसी बुचर की स्माइल लग रही है, दिखाई दे रही है। शी क्रेप्ट, क्रीप मतलब होता है रेंगना, सरकना। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वो सरक कर बिल्कुल अपने पिताजी के बाजू में आ गई, पास आ गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, स्नगल मतलब क्या होता है, घुस जाना होता है ना, ये रहा। मूव इनटू वार्म कंफर्टेबली पोजीशन, जैसे कई बार हम घुटने मोड़, जैसे कई बार ठंड लगती है ना सर्दियों के टाइम में, तो हम घुटने उठने मोड़ के एकदम आगे पांगे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो वो स्नगल है। तो स्नगल हर हेड अंडर हिज आर्म, अपने पापा के कंधों के नीचे, आर्म्स के नीचे अपना सिर उसने कर लिया अंदर। एंड हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसकी शर्ट को टाइट से पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, बड़ी मस्त लाइन है। और उसके बाद फिर अंधेरे से फर्क नहीं पड़ा, आज एक घंटा फर्क नहीं पड़ा, पिताजी थे साथ में, समझ रहे हैं। शी ले स्टिल, अब वो आराम से लेट गई। और उसके पिताजी क्या बोलते हैं, हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर, फादर ने कहा कि अपने पिताजी, अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ लो, तुम रगड़ोगे, रब करोगे तो क्या होगा, है ना। when you will rub your hands and your legs against my legs, the kinetic energy of your legs will convert, अयो फिजिक्स नहीं इंग्लिश है, the kinetic energy of your legs will get converted into heat, ओहो गर्म हो जाएंगे। अपने पैरों को रगड़ो यहाँ पर, ठीक है, मेरे इससे फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हो जाएगी ना, पैर गर्म हो जाएंगे। टायर्ड आउट, थक गया था वो। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, उस लड़की के सोने से पहले ही वो पहले ही सो गया। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, अब उसके मन में एक बड़ी फनी फीलिंग, गुदगुदी टाइप करने की उसकी फीलिंग आई। और अब क्या सोचने लगी वो, पुअर फादर, बेचारे मेरे पापा, नॉट सो बिग, इतने बड़े नहीं हैं, आफ्टर ऑल, जो भी हो, आफ्टर ऑल मतलब क्या होता है, जो भी हो, बोला जो भी हो इतने बड़े तो नहीं है मेरे पापा। विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और ऊपर से कोई उनको देखने वाला भी नहीं है ना, काम भी करते होंगे। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो क्या था, ग्रैंड मदर से ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि जब वो अपने ग्रैंड मदर को टच करती थी तो वो ग्रैंड मदर की स्किन कैसी रहेगी, पिलपिली पिलपिली टाइप, है ना, बूढ़ी स्किन। और पिताजी की स्किन कैसी, हार्ड है ना, मस्कुलर है वो। बट इट वॉज नाइस हार्डनेस, लेकिन ये भी क्या है, अच्छा है, क्योंकि इसमें अफेक्शन है, लव है, केयर है, ठीक है, पिता का प्यार। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड, और ये मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं बन सकता, मिस्टर मैकडोनल्ड बनने के लिए बहुत ज़्यादा टायर्ड है, इतना टायर्ड रहता है कि मिस्टर मैकडोनल्ड ये कभी नहीं बन सकता, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। शी हैड टोन अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग्स, ठीक है। शी स्टर्ड सडनली एंड साइड, और अचानक से, स्टर मतलब होता है हिलना डुलना, ठीक है। एंड शी हैड टोर ऑल दी ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने उसके पिताजी के इतने ब्यूटीफुल पेपर जो थे वो फाड़ दिए, उसको वो सारी चीज़ें महसूस हो रही कि ठीक है मुझे कूटा, लेकिन मैंने भी तो गलती करी थी। और जैसे ही वो साई, मतलब उसने ऐसे करके, इसको बोलते साई करना ऐसे, तो जैसे ही उसने सडनली शी एंड साइड, स्टर मतलब होता है हिलना डुलना, हिलना, ठीक है, हिलना, जैसे ही वो हिली और उसने साई किया, उसके पिताजी की आंख फिर खुल गई। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड फादर, अनदर ड्रीम, क्या फिर से सपना देखा? बोलते कि ओह, सेड द गर्ल, नो माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा जो सिर है वो आपके दिल के ऊपर है। एंड आई कैन हियर इट गोइंग, बेटा यहाँ पर गो का मतलब है बजना, या दिल कैसे बजता है, दिल धड़कता है, तो यहाँ पर बजने की जगह आ जाएगा धड़कना। तो आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसको धड़कते हुए सुन सकती हूँ, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, आपका दिल बहुत अच्छा है पापा। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, आपका दिल कितना अच्छा है पापा, डियर फादर। So this is what we saw in the ending of the chapter. In the beginning, she was very fearful. She was afraid of her father because she thought that he was looking like a giant. He was very strict. He used to scold her and he used to beat her for her punishments. But in the end, she understands that he beats because she committed some mistakes. ठीक है, तो डांटना फटकारना वगैरह चलता रहता है। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड यू कैन शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।